हेलो क्लास एट्थ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको एक नया पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 13 अकबरी लौटा। इस पार्ट का नाम है अकबरी लौटा। थोड़ा सा हास्यास्पद है, ये थोड़ा हंसी मजाक वाला है। इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। उन्होंने आज के समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनको उजागर किया है पार्ट 13 अकबरी लोटा में। तो क्लास 8 के लिए नया पार्ट है आज, पार्ट 13 अकबरी लोटा भाग 1, पेज नंबर है 76 पर। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी इस कहानी के राइटर हैं, लेखक हैं। अकबरी वो एक कैरेक्टर है, एक रोल प्ले कर रहे हैं इसमें अकबरी के नाम से, घर का जो मुखिया होता है। और लोटा जो हम दैनिक जीवन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं लोटे को, तो उस पर उन्होंने एक हंसी मजाक वाली एक कहानी को हमारे सामने पेश किया है, इसका वर्णन किया है। तो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी कहते हैं इसमें एक का कैरेक्टर है लाला झाऊलाल, उसको भी शामिल किया है। वो काशी यानी कि वाराणसी बनारस में एक ठठेरी बाज़ार में मकान लेकर वहाँ पर एक दुकान चलाते थे। तो शुरू करते हैं कहानी को जिस प्रकार से है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी तो थी नहीं, यानी वो संपूर्ण आदमी थे। काशी के ठठेरी बाज़ार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक के करीब उन्हें किराया उतर आता था। ऊपर वाले कमरे में खुद रहते थे और नीचे उन्होंने किराए पे दिया हुआ था। अच्छा खासा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। अगर पत्नी ने कभी 200-250 रुपये मांग लिया तो वो पैसा उनको निकलने के लिए, यानी उनको देने के लिए उनकी जान निकलती थी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक अचानक 250 रुपये की मांग की पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। पत्नी ने कहा कि भाई 250 रुपये की मुझे आवश्यकता है, तो लाला झाऊलाल को थोड़ा झटका सा लगा। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग ले लूँगी। अपने पति से कहा, लाला झाऊलाल की बीवी ने अपने पति से कहा, अगर आप 250 रुपये नहीं देंगे कोई बात नहीं, अगर आप काबिल नहीं है, आप उसमें देने की आप लायक नहीं हो 250 रुपये, तो मैं अपने भाई से मांग कर ले लूँगी। ये उनकी पत्नी ने, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कहा। अब आ जाओ इसके यहाँ पर देखो पेज नंबर 76, ठीक है, ये था। एक बार फिर देख लो, अकबरी लोटा पार्ट 13 भाग 1, पेज नंबर है 76। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी तो थी नहीं। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपये मासिक से करीब उनका किराया उतर आता था। ऊपर उनका मकान था, नीचे उन्होंने जो कुछ कमरे थे, दुकानें थी, उनको किराए पे दिया था, और उस मकानों का जो किराया था वो तकरीबन 1000 रुपये उनको महीना मिलता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर अगर कोई 250 रुपये मांग ले तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक अचानक 250 रुपये की मांग की पेश की, तब उनका जी, लाला झाऊ लाल का मन जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा, डरिए मत, आप अगर पैसा देने में असमर्थ हो, आप पैसे देने की स्थिति में नहीं हो, तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। अब आ जाओ अगला पेज, पेज नंबर है 77। जब ये बात लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कहा तो देखो आगे क्या होता है। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी कहते हैं इस कहानी में, अकबरी लोटा में, लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, गुस्से से लाल लाल हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से रौब से कहा, अकड़ कर कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। उसने कहा, भाई मात्र 250 रुपये से तुम अपने भाई से भीख मांगोगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुमको दे दूंगा, मुझसे ले लेना। उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, यानी मुझे अभी चाहिए। लाला झाऊलाल ने कहा अपनी पत्नी से, अजी इसी हफ्ता में ले लेना, ये हफ्ता ख़त्म नहीं होगा तो ये सप्ताह ख़त्म होने से पहले पहले आप मुझसे 250 रुपये ले लेना। सप्ताह से क्या तात्पर्य? 7 दिन से तो
या 7 वर्ष से, लाला झावलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा। उसने कहा भाई 1 सप्ताह क्या, 7 दिन के अंदर अंदर, या 7 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकते हैं। लाला झावलाल के रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे तुम 250 रुपये ले लेना। आज से ये पहला दिन और आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये यानी कि 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए, 4 दिन फटाफट जल्दी से गुजर गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी, उन्हें फिक्र होने लगी कि 250 रुपये अपनी पत्नी को देने, ये हमने उनसे वादा किया। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, यानी अपनी इज्जत का सवाल था, मान सम्मान का। अपने ही घर में अपनी साख का था, अपने ही घर में अपनी इज्जत बचाने का था। देने का पक्का वादा उन्होंने करके अगर अब न दे सकें, अगर वो पैसा नहीं दे पाए पत्नी को, तो अपने मन में वो क्या सोचेगी हमारे बारे में, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। लाला झावलाल सोचने लगे कि पत्नी की नज़र में, उनके मन में मेरी क्या अहमियत रह जाएगी। अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे वो। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे, एक काम पड़ गया तो अब वो उनसे वो बन नहीं पा रहा है। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। ये तमाम बातें लाला झावलाल के मस्तिष्क में, दिमाग में घूमने लगी। वो सोच रहे हैं। खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र के यहाँ गए और अपनी विपदा और अपनी इस कष्ट को, इस दुख तकलीफ को सुनाया। संयोग से, इत्तेफाक से कुछ ऐसा बिगड़ा कि श्री बिलवासी जी ने भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाऊंगा और कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम तक तुमसे मकान पर मिलूंगा और तुमको पैसे का इंतज़ाम होने पर तुम्हें दे दूंगा। आगे देखिए, वही शाम थी। आज 7वें दिन, हफ्ता का जो आखिरी दिन था, हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई शाम को हो सकता है तो ये पैसा मुझे देना पड़ेगा, या जो मान सम्मान, जो इज्जत मेरी है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उनसे डामल फफासी न कर देगी, झगड़ा वगैरह हो सकता कर दे, केवल ज़रा सी हंस देगी। पर वो कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से लाला झावलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी वो सोच रहे कि अगर ये पैसे नहीं मिले तो आखिर क्या मामला हो जाएगा, क्या दिक्कत सामने पेश आ जाएगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो रुपए कहाँ से मिलेंगे, उसका प्रबंध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया भाग 1। आप इसको एक बार फिर पढ़ लीजिए। ये देखो यहाँ से है पेज नंबर 77, और इसके बाद भाग 2 है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। इधर देखिए।